जय हिंद देशवासियों। जय मंडल, जय कमीशन, इनकलाब जिंदाबाद। मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, प्यारे वीरों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। एक बार की बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाल मन के सच्चे वो एक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। जब वह विद्यालय पढ़ने गए तो वहाँ के अध्यापक ने उन्हें घर से, स्कूल से, समाज से एक ऐसी वर्ड निकाला जिससे उन्हें बहुत ठेस पहुँची। बाबा साहब को बोला, आप नीची जाति को हो, अछूत जाति को हो, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम क्लास से बाहर जाओ। बाबा साहब बाल मन के सच्चे वहाँ से रोते हुए अपने घर आए। अपने माँ से बोले, माँ, हमें स्कूल के अध्यापक ने बोला तुम नीची जाति के हो, अछूत जाति के हो, तुम घर से, स्कूल से, समाज से, तुम्हारी जाति बहुत गंदी है, तुम घर से बाहर जाओ, स्कूल से बाहर जाओ, समाज से बाहर जाओ। उनकी माँ जब इतनी बात सुनती है तो माँ ने उनकी कही, बेटा, ये किसी किताब में लिखा है, हम सब नीची जाति के हैं। बाबा साहब बोले, माँ, अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सब इंसान इंसान होंगे और सभी इंसान बराबर होंगे। बाबा साहब बोले, माँ, लोग ऐसे ही हमें बोलते हैं, क्या आपको भी बोलते हैं? तो बाबा साहब की माँ बोलती हैं, बेटा, ये हमारी सभी दलित जातियों को बोला जाता है, हम सभी नीची जाति में आते हैं। तो बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें सब बराबर हैं। उसी किताब का नाम है भारत का संविधान। जब वो भारत का संविधान लिखते हैं तो वह पूरे देश में फैलता है। प्रकाश होता है 26 नवंबर 1949 को, जब हमारे भारत का संविधान का जो प्रारूप था वो बनकर तैयार हुआ। तो बाबा साहब को बड़ी खुशी मिली। तो उसी दिन 16 अनुच्छेद पारित हो गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब मेरा देश गणतंत्र हुआ, उसी दिन हमारे देश के संविधान लागू हुए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मन के शांति उस दिन मिला जब वह संविधान में हर एक जाति को, हर एक धर्म को, हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक समाज जीवन प्राणी को एक समानता और समता का अधिकार दिया। मैं ओबीसी, एसटी, एससी वालों से कहना चाहता हूँ, आप लोग पढ़िए, शिक्षित और संगठित बनिए। बाबा साहब 9 भाषा के ज्ञाता और 32 डिग्रियां, कोई एक भी फेक डिग्री नहीं थी उनके पास। वो विदेशों से पढ़कर आए थे। पहले भारत के पहले जननायक रहे हैं जो विदेश से पढ़कर आए थे। कोट पैंट में आए थे कि हमारे समाज, हमारे लोग, हमारी जाति के लोग जब हमें देखेंगे तो वो लोग भी यही कहेंगे कि हम भी बाबा साहब की तरह बन सकते हैं, कोट पैंट हम भी पहन सकते हैं। बाबा साहब जब पढ़ कर आए तो गुजरात के बड़ोदरा में जब पहली नौकरी उन्होंने करने के लिए गए तो लोग, वहाँ के जो कर्मचारी थे, जो चपरासी था, बाबा साहब की जाति को जब पता चला तो उन्होंने फाइल फेंक कर बाबा साहब को दे रहा था। बाबा साहब को पानी पीने के लिए घड़ा अलग था, रूम अलग था, उनको किराया का रूम मुहैया नहीं हो पा रहा था। सोचो बाबा साहब को क्या क्या प्रताड़ना हुई, उन्हें कितना परेशान किया गया। बाबा साहब टूट गए। उन्होंने फिर वापस विदेश की तरफ जाने लगे। लेकिन एक जगह का नाम है संकल्प भूमि, बाबा साहब जहाँ बैठ के रोए थे और वह बोले कि अगर हम विदेश में जाते तो A1 क्लास की नौकरी मिलती, ना कोई जाति पूछता, ना कोई भेदभाव करता। लेकिन हम इतने बड़े डिग्री लेकर आए, यहाँ की भारत के मूल निवासी
हमारा इज्जत नहीं किए। अगर हम इतने पढ़ लिख कर आए, हमारा इज्जत नहीं है, हमारे साथ भेदभाव जातिवाद है, तो देश में बचे देशवासियों को कितना लोग प्रताड़ित करते होंगे, उनके साथ क्या क्या नहीं होता होगा। जब हमारे लोग नहीं झुके, जब हमारे पुरखे नहीं डरे, तो हम लोग कैसे डरे भाई। उन्होंने वहीं से फिर उठाया और फिर वापस आया। उन्होंने कहा मैं इस क्रांतिकारी को चेंज करूंगा, इस कारवां को बदलूंगा। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां लेकर आए और यहाँ पर साबित किए समता, समानता और सबकी बराबरी की, बंधुता, तो ताकि हमारे लोग समझे और जाने, पढ़ें, लिखें। इसलिए हम कहते हैं देश को उन लोगों की ज़रूरत है जो अपने दिमाग से सोचते हैं हम सभी बराबर हैं, इंसान इंसान है, कोई यहाँ जानवर नहीं है जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एसटी, एससी वालों को कभी इंसान समझा ही नहीं गया था। मुखदसा सह जायते, हमारे देश में लोग मुख से भी पैदा होते हैं। जो लोग इसको लिखे होंगे आज वही अपने आप पे हंसते होंगे कि हमने क्या लिख दिया है। जरा सोचो। इसलिए हम अपने जननायक को याद करते हैं, कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, मान्यवर काशीराम को याद करते हैं, जगदेव प्रसाद नारायण वर्मा जी को याद करते हैं। हमारे जननायक ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, सबको इंसान से इंसान समझा। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप पढ़िए, लिखिए, शिक्षित और संगठित बनिए और समाज को जागरूक फैलाइए। हम ऐसे विचार भरे वीडियो आप तक लाते रहेंगे। आपके समता, आपके समानता, आपके अधिकार को अपने विचारों द्वारा हम आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना, लोगों तक पहुंचाना, लोग भी जानेंगे इस चीज़ को। मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, इनकलाब जिंदाबाद।